जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर एकेडमी पर। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है स्मार्ट स्टडी टिप्स पर, यानी कि कौन कौन सी वो तरीके हैं जिससे आप अपनी स्टडी को स्मार्ट बना सकते हो, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से स्टडी कर सकते हो। तो वही 6-7 टिप्स है जो कि एक टॉपर करता है, उन्हीं पे आज बात करेंगे। ठीक है, तो उन्हीं स्मार्ट स्टडी टिप्स पर मैं बात करूँगा। अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आप अपनी स्टडी को एक हाई लेवल पे ले जा पाओगे आराम से। ठीक है, तो कौन कौन से वो टिप्स है। पहले जो थिंग होती है, सबसे पहला जो टिप्स है, जो थिंग्स है वो है ये है कि क्लियर गोल सेट करो। बिल्कुल आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए और डेली का टारगेट फिक्स रखो। मतलब एक क्लियर गोल बना दो डेली का और उसको सुबह उठते ही लिख दो एक पेज पे या डेली डायरी में कि मेरे को आज ये टॉपिक करने हैं, इस पर स्टडी करनी है। तो ये गोल फिक्स होगा तो आपका क्लियर फोकस होगा। इसलिए आपने को जो टॉपिक जिस दिन पढ़ना है उसको पहले लिख लो। ये पहली टिप्स है। कौन कौन सी टिप्स है? पहली टिप्स ये है कि अपना क्लियर गोल सेट करो कि दिन में क्या करना है। दूसरी पोमोडोनो टेक्निक को यूज करो। यानी पोमोडोनो टेक्निक क्या होती है? तो ये टेक्निक होती है 25 मिनट की स्टडी प्लस 5 मिनट का ब्रेक। यानी 25 मिनट आपने कुछ टॉपिक पढ़ा, उसके बाद 5 मिनट आप ब्रेक ले सकते हो। इससे क्या होगा? इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और ब्रेन फ्रेश रहता है। ठीक है, ताकि वो आगे वाली चीज़ों को आसानी से ग्रहण कर पाए। तो ये रूल्स बहुत ही ज़रूरी है। कौन सा? पोमोडोनो टेक्निक, 25 मिनट प्लस 5 मिनट का ब्रेक। ये आपके फोकस स्टडी के लिए ये ज़रूरी है। तो ये दूसरी टेक्निक है। कौन सा? आपको पोमोडोनो टेक्निक यूज करनी है। ये भी एक स्मार्ट तरीका है। तीसरी जो आपकी स्टडी को स्मार्ट बनाएगी वो है एक्टिव लर्निंग यूज करो। एक्टिव लर्निंग में डोंट जस्ट रीड, केवल पढ़ो ही मत, चीज़ों को समझो, साथ में नोट्स बनाओ, माइंड मैप बनाओ और टीच बैक मेथड यूज करो। टीच बैक मेथड क्या होता है? मतलब जो पीछे वाला पढ़ा उसको भी माइंड में रखो। ऐसा नहीं कि आगे पढ़ रहे हो पीछे वाला भूल रहे हो, ये वाली नहीं करना। ये सबसे फास्ट लर्निंग का टेक्निक है। कौन सी? एक्टिव लर्निंग यूज करो। तो इस टेक्निक को भी यूज करिएगा, साथ में नोट्स बनाएगा, माइंड मैप बनाएगा और टीच बैक मेथड को यूज करिएगा। आगे वाला चौथा है जो रिवीजन स्ट्रेटजी को फॉलो करो। बिल्कुल जरूरी है, मस्ट है। रिवीजन अगर नहीं कर रहे हो तो आपका पढ़ा हुआ सारा ये वर्थ है, आप वापस वहीं आके खड़े हो जाओगे जहाँ से शुरुआत की। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और रिवीजन कैसे करना है इस पे भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, अगर मन हो तो देख सकते हो वो भी। तो क्या करना है? 3 स्टेप रिवीजन। मतलब पहला रिवीजन आपका किसी भी टॉपिक को पढ़ने के 24 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। सेकेंड रिवीजन 7 डे में कर सकते हो और थर्ड रिवीजन महीने में, यानी 30 डे में। इन 3 स्टेप रिवीजन को अगर फॉलो करोगे तो आप क्या करोगे? इस पैटर्न से चलोगे तो आपका नॉलेज लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। यानी आपने जो पढ़ा वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। फिर आप उन चीज़ों को और उस टॉपिक को नहीं भूलोगे। तो रिवीजन स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। आगे वाली जो 5वीं टिप्स है स्मार्ट स्टडी के लिए वो है डिस्ट्रैक्शन को कम करो। बहुत ज़रूरी है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन आज के दौर में मोबाइल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। ठीक है, तो मोबाइल को जब भी आप स्टडी करने बैठो तो मोबाइल को अपने से दूर रखो। एक तो या तो आप पास वाले रूम में ले जाकर रख दो या अपनी स्टडी टेबल से दूर रखो। इसके अलावा आप मोबाइल को साइलेंट मोड और फ्लाइट मोड पे रख सकते हो। इससे क्या होगा? इससे आपको ना तो कोई नोटिफिकेशन आएगा और ना ही आप डिस्टर्ब होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। स्टडी टाइम फोकस टाइम होता है, तो उस समय फोकस के साथ पढ़ाई करोगे तो चीज़ों को भूलोगे नहीं। आगे वाली जो है छठी जो है हाई वैल्यू टॉपिक को पहले पढ़ो। यानी इन टॉपिक को, जो टॉपिक जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिकों को पहले रेडी करो। यानी 80-20 का रूल। 80-20 का रूल ये कहता है कि जो टॉपिक 80% आउटपुट देवे आपको और 20% एफर्ट में हो जाए उनको पहले तैयार करो, क्योंकि उन टॉपिकों से ही सिलेक्शन होता है। यानी कि आपको जो 80% टॉपिक है, 80% क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, जिन जिन टॉपिकों से आते हैं उन टॉपिकों को पहले रेडी करो और फिर जो बचे हुए 20% टॉपिक है उनको कवर करो। ये बहुत ज़रूरी है 80-20 का रूल। 7 वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर हल करें। बहुत ज़रूरी है। हर कोई टॉपर कहता है कि PYQ को सॉल्व करें। बिल्कुल ये ज़रूरी है। PYQ अगर सॉल्व नहीं करोगे तो फिर आपकी, मतलब एक, मैं तो कहता हूँ आपका जो 30% तैयारी को आप छोड़ के जा रहे हो अगर आपने PYQ नहीं पढ़े तो PYQ सबसे स्मार्ट तरीका है PYQ को हल करना। PYQ से क्या होगा सर? तो PYQ से आपको एक एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलेगा। ये कौन कौन से जो टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो पता चलेगा। ये कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पता चलेगा। ये सारी चीज़ें क्लियर कब होगी? जब आप तुम PYQ को हल करोगे। तो एग्ज़ाम से पहले PYQ को हल करना बहुत मस्ट है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए एग्ज़ाम रेडी
और प्रैक्टिस रेडी, मतलब दोनों काम हो जाएंगे। एग्जाम के लिए भी तुम तैयार हो जाओगे, तुम्हारे टॉपिक भी तैयार हो जाएंगे, सारे टॉपिकों का रिवीजन भी एक साथ हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो PVQ को हल करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो के लिए करिएगा अचीवर एकेडमी को सब्सक्राइब, गाइडेंस और मोटिवेशन के लिए। थैंक यू।